इस श्रद्धांजलि सभा के आयोजक गुड्डू सिंह जी और स्वामी रामदास जी महाराज नाका हनुमानगढ़ी, जिनसे मेरा बचपन का संबंध है, स्वामी चिन्मानंद जी महाराज कटरा कुटी धाम, हमेशा जो भी याद करता है वहाँ पर जुड़े रहते हैं। और हमारे और आपके प्रिय विधायक छोटे भाई प्रेमनारायण पांडे जी, जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्रा जी, बड़े भाई लल्लन सिंह जी, वैभव सिंह प्रधान जबरनगर, हम लोगों के गार्जियन, लगता है हमारे समाज में सबसे पुराने वही बचे हैं, ठीक है, भगवान को स्वस्थ रखे हैं, ऐसे हमारे रामपाल सिंह जी, शीतला प्रसाद जी मास्टर साहब जो कभी भी हैं, सुरेश शुक्ला जी जो संचालन कर रहे हैं, स्वामी गंगा शरण जी महाराज, राकेश वर्मा पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं पूरा से, उनके साथ वीरेंद्र सिंह जी आए हैं, कुल्हार गांव मनका के रहने वाले हमारे परम सहयोगी हैं, और पप्पू के बड़े भाई रविंद्र कुमार सिंह जो फैजाबाद में रहते हैं आए हैं, डायरेक्टर मयंक सिंह उनका बेटा है, दिनेश चंद्र त्रिपाठी जी, देवेंद्र सिंह पप्पू सिरोगी, राजू सिंह पूर्व प्रधान, पंकज सिंह सिसई, रंजन बाबा, सुरेश सिंह बड़गांव, जीतू सिंह प्रधान, कमलेश प्रधान जी, पप्पू सिंह प्रधान पकड़ी, माता प्रसाद शुक्ला जी और प्रधान मियावा, और भी तमाम लोग उपस्थित हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं। भाइयों, जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा, और इसीलिए शायद तुलसीदास जी ने लिखा है या किसने लिखा है कि बलि विक्रम पेड़ दधीच गई, बलि विक्रम पेड़ दधीच गए और पारत गए जिन भारत खाना, माने अर्जुन भी नहीं रहे, दधीच भी नहीं रहे, राजा बलि भी नहीं रहे, पारत गए जिन भारत खाना, बाली गए बल रूप गए कतरे कतरी 10 कंद समाना, और धरा गए प्रमाण यही तुलसी, जो भरा तो धरा, जो भरा तो भुताना। जो आया है वो जाएगा, लेकिन एक और मुझे जो पंक्ति याद आती है कि मनुष्य के बारे में कहा गया है, तू आया जब पृथ्वी पर आया, तू रोया, जब बच्चा पृथ्वी पर आता है तो पहला काम रोने का करता है, तू आया जग हंसा, तू आया जग हंसा, तू रोया, तू आया जग हंसा, तू रोया, खुशी बनती है, बच्चा पैदा हो, बच्चा रोता है, तो तू आया जग हंसा, तू रोया, और बसर कर ऐसी जिंदगी, बसर कर ऐसी जिंदगी, तू हंसते जा जग रोई, तू हंसते जा जग रोई। ऐसा हम लोगों को करना चाहिए। और आज पप्पू सिंह, थोड़ी देर रोक लो, थोड़ा देर रोक लो ना, आज पप्पू सिंह हम लोगों के बीच में नहीं है, बहुत हम लोगों से तो बहुत छोटे थे, बहुत अच्छाई बुराई में तो हम नहीं जाना चाहते, लेकिन सम्मान सबका करते थे, हर आदमी का सम्मान करते थे, बड़ा हो बूढ़ा हो गरीब हो, ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, और आज हम लोगों के बीच में नहीं है, और इतनी बड़ी मात्रा में हम लोग उस व्यक्ति को याद कर रहे हैं, जाना तो सबको, लेकिन बसर कर ऐसी जिंदगी, तू हंसते जा जग रोई। आज
यही कुछ यहाँ पर दिखाई पड़ता है। रहा एक बात और, एक कविता में बराबर पढ़ता हूँ, बिना उस कविता के पढ़े मेरा भाषण पूरा नहीं होता। इलाहाबाद में एक जज साहब था, वो कविता लिखते थे, तो उन्होंने मनुष्य के लिए कहा, अपने के लिए कहा, उन्होंने कहा कि बुद्धू मियां पैदा हुए क्या कर गए, मतलब मथुरा भाई पैदा हुए क्या कर गए, सरावा प्रधान जी, नियावा प्रधान जी पैदा हुए क्या कर गए। तो उन्होंने उत्तर लिखा कि खाई पिए बच्चा पैदा किया और मर गए। तो मेरे भाइयों, यह जीवन ऊपर वाले ने केवल इसलिए नहीं दिया है आप खाइए और बच्चा पैदा करिए, मर जाइए और अपने परिवार को खिलाइए। यह काम तो जानवर भी करता है, वो भी अपने बच्चे को खिलाता है, पालता है। तो फिर हम क्या कर रहे हैं? 84 लाख प्रकार के जीव हैं इस धरती पर, 84 लाख प्रकार के जीव हैं इस धरती पर। क्या हम कभी सोचते हैं कि ऊपर वाले ने हमें क्या बना करके भेजा? सुपारी बेटे, अरे ऊपर वाले ने हमें क्या बना करके भेजा है? तो मेरा आज के तारीख में यही आग्रह है कि कभी कभी हम लोग अपने आप से ये पूछें कि भगवान ने क्या हमको केवल इसीलिए भेजा है? इसके अलावा समाज के लिए, गांव के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, गरीब के लिए, अमीर के लिए, साधु के लिए क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं? अगर हम केवल अपना पेट भरते हैं और अपना जीवन सुखी रखते हैं तो ये काम तो जानवर भी करता है। तो इंसान और जानवर में फर्क क्या है? ये बात अपने आप से आप लोग आज के बाद पूछिएगा। और यही बात जब मैंने पूछा अपने आप से तो मेरे ध्यान में आया कि राज ठाकरे साहब भगवान राम का दर्शन करना चाहते। फिर मैंने इनकी कुंडली निकाली, क्योंकि मैं इनको 2008 से खोज रहा था, संजोग नहीं बना। मैंने इनकी कुंडली निकाली तो मेरी आत्मा ने मुझसे कहा कि नहीं, जब तक ये व्यक्ति माफी नहीं मांग लेता है तब तक भगवान राम का दर्शन इस व्यक्ति को नहीं करने दिया जाएगा। अब तमाम लोग फिर चूक गए, तमाम लोग तो साथ आ गए और तमाम लोग फिर चूक गए, समय की नब्ज पहचान नहीं पाए। कब क्या करना चाहिए ये निर्णय नहीं ले पाए और चूक गए। तमाम लोग, तमाम बातें। और इसीलिए किसी ने कहा है कि नहीं पाप का भागी होता केवल जात। गुरु जी, पाप करने वाला ही पाप का भागीदार नहीं होता है। सामने पाप हो रहा हो और जो रोकने की कोशिश नहीं करता है वो भी पाप का बराबर भागीदार होता है। और इसीलिए किसी ने कहा है नहीं पाप का भागी होता केवल जात। जो तटस्थ है, मौन है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। और मेरे भाइयों, पढ़ने लिखने से भैया इसको रोक देते यार, क्या नाटक करा दिए यार, क्या नाटक करा दिए, थोड़ी देर के लिए हमें बंद कर देते हैं। ये कहाँ का एक सिस्टम है? नहीं करना चाहिए बस। तो मेरे भाइयों, मैं कह रहा था नहीं पाप का भागी होता केवल व्याध।
आपको मैं बताना चाहता हूं, बिहार में एक जगह है बिहार शरीफ, जिसका नाम था उद्वंतपुरी। बिहार शरीफ जिसका नाम था उद्वंतपुरी। बख्तियार खिलजी केवल 200 आदमियों के साथ आता है, 200 आदमियों के साथ आता है, 200 आदमियों के साथ। और उद्वंतपुरी का इतिहास बदल जाता है और वो बिहार के नाम से आज भी जाना जाता है। क्यों? क्यों? बंगाल में एक प्रांत विदेशी आक्रांता आते हैं, कितना? 16 घोड़े पर, और एक नवाब था, उसकी पूरी रियासत को कब्जा करने थे 16। और मेरे भाई, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नहीं पाप का भागी होता केवल जात, जो तटस्थ है, मौन है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। गुनाहगार इस देश के वो लोग भी हैं। 3000 वर्ष तक हमने संकट झेला है, 3000 वर्ष तक। वो लोग हैं इस देश के गुनाहगार जो उदासीन थे, जो इंतजार कर रहे। इसलिए मेरे भाइयों, भगवान ने अगर हमें पैदा किया है तो ये भी हमारा दायित्व है, कब देश के साथ खड़ा होना है, कब समाज के साथ खड़ा होना है, कब अन्याय के साथ खड़ा होना है, कब अनीति के साथ खड़ा होना है। ये हमारा कर्तव्य है। क्या फायदा दुनिया में है? और आज आपने सुना होगा कि राज ठाकरे स्थगित कर दिया। लेकिन मैंने अपना दौरा स्थगित नहीं किया है। उन्होंने अपना दौरा स्थगित कर दिया है, लेकिन हमारा दौरा स्थगित नहीं होगा। सारे कार्यक्रम चलते रहेंगे, चाहे वो झारखंड का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे मथुरा का है, चाहे काशी का हो, सारे कार्यक्रम चलते रहेंगे। 5 तारीख को अयोध्या पहुंचेंगे, कुछ लोग सरयू स्नान करेंगे, फिर तुलसीदास जी की जो छावनी मंदिर है, वो जो मूर्ति लगी हुई है, उसमें हमारे 5 तारीख को संयोग ऐसा है कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी का, मुख्यमंत्री का जन्मदिन है। तो उस दिन बड़े धूमधाम से वैदिक मंत्रों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, पूरी अयोध्या के साथ मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन मनाएंगे। फिर हनुमान जी का दर्शन करेंगे, फिर श्री राम जी का दर्शन करेंगे। मैंने कहा था कि 5 तारीख को अयोध्या पैक है, जगह नहीं है। देश की निगाहें लगी हुई हैं। भले ही उन्होंने अपना दौरा स्थगित किया हो, कर दिया है, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी है, केवल दौरा स्थगित किया है। इसलिए उस दिन अयोध्या में घोषित करना है, भगवान राम की जन्मभूमि पर खड़े होकर के हनुमान जी को साक्षी बना करके शपथ लेना होगा। उत्तर प्रदेश का, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, जितने भी हमारे प्रदेश हैं, जब तक वो व्यक्ति माफी नहीं मांगेगा, किसी प्रदेश में उसको उतरने नहीं दिया जाएगा। उसी दिन रात। और मित्रों, कुछ नाम लिए जाते हैं, कुछ नहीं लिए जाते। और भी कई प्रांत हैं जो कभी कभी अच्छी भाषा नहीं बोलते, कभी कभी अच्छी भाषा नहीं बोलते। एक समय था, दुनिया बहुत बड़ी थी,
समय था दुनिया बहुत बड़ी है थी, अब दुनिया बहुत छोटी हो गई है। एक दिन के अंदर यहां से आप वहां जा सकते हो। हिंदुस्तान के अंदर एक 3 घंटे के अंदर यहां से आप बॉर्डर तक जा सकते हो। 3 घंटे के अंदर हिंदुस्तान को नाप सकते हो। दुनिया बहुत बड़ी थी, अब दुनिया छोटी हो गई। सबको कारोबार करने का हक है और हमारा भारत का संविधान कहता है कि भाषा के आधार पर, मजहब के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। भारत माता की, भारत माता की। और मेरे भाइयों, ये पहली लड़ाई है। इस सामने अयोध्या है, ये पहली बार ऐसी लड़ाई लड़ी जा रही है। ना सत्ता पाने के लिए है और ना किसी सत्ता को उखाड़ने के लिए है। ना सत्ता पाने के लिए है, ना सत्ता उखाड़ने के लिए है। ये पहली बार कोई लड़ाई उत्तर भारतीयों के द्वारा लड़ी जा रही है। ये मात्र अन्याय के विरोध में है और स्वाभिमान के लिए लड़ी जा रही है। मेरे भाइयों, अगर इतिहास के पन्ने आप पलटो तो आजादी का जिस समय संघर्ष हो रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, तो एक मौका आया था जिसमें हिंदू मुसलमान एक मंच पर बैठते थे और एक जुलूस में निकलते थे। यानी कि हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर के उस लड़ाई को लड़ रहे थे। आजादी के बाद एक मौका आया सन 1975, जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी। तब हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर के इंदिरा जी के उस अत्याचार का विरोध कर रहे थे। लेकिन मेरे भाइयों, 45 साल बाद 45 साल बाद आजादी को अगर जोड़ लें तो उसके तीसरा मौका है। 45 साल बाद एक ऐसा आंदोलन आप लोगों के द्वारा छेड़ा गया। और ध्यान लीजिए, मैंने जो कुछ संकल्प लिया था वो आपके बल पर लिया था, आपके चेहरों को याद करके लिया था। मेरे बगल में कौन खड़ा होगा कौन नहीं खड़ा होगा ये सोच करके लिया था। 5 लाख कहां से आएंगे ये सोच करके लिया था कि तरफगंज कितना देगा, करनैलगंज कितना देगा, कटरा कितना देगा, गोंडा कितना देगा, बहराइच कितना देगा, अयोध्या कितना देगा। तब सोचकर मैंने 5 लाख